जय श्री राम। मेरा नाम है डॉक्टर जी के शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सनातन द ट्रुथ। वैसे तो मैं डॉक्टर हूँ, कोई धर्मगुरु नहीं हूँ और प्रैक्टिस भी करता हूँ, लेकिन मैं हर बार अपने इस यूट्यूब चैनल पे कुछ जानकारी देता हूँ और ख़ास तौर पे भगवत गीता, भगवान श्री कृष्ण ने जो भगवत गीता लिखी है उसके बारे में, उससे हमारे जीवन में हम क्या मार्गदर्शन ले सकते हैं, इस बारे में मैं कुछ ना कुछ जानकारी देता हूँ और ये जानकारी आपके हमेशा काम आएगी। तो अभी भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने क्या लिखा है, हमारे जैसे मेवात में दंगे हुए। अब मैं आपको इससे ज़रा उसको कोरिलेट करके या जोड़ के बताता हूँ कि मेवात में जो दंगा होता है, हमारी शोभा यात्रा निकलती है और उस पर कुछ जिहादी अटैक कर देते हैं, हमला कर देते हैं। तो भगवत गीता इसके बारे में क्या कहती है, इसका विश्लेषण मैं करूँगा, आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी, ज़रा ध्यान से सुनें। तो पहले हम समझते हैं कि जिहाद क्या है, जिहादी क्या है। एक तो पहले आप ये अच्छे से समझ लें कि हजारों साल से एक खास किस्म का जिहाद चल रहा है। उस जिहाद की मान्यता ये है कि विधर्मी चाहते हैं कि बाकी सारे धर्मों को ख़त्म करके पूरे संसार के अंदर एक खलीफा का राज स्थापित होना चाहिए और बाकी जो काफिर हैं या वो जो बुत परस्त हैं या किसी भी धर्म के लोग हैं, उनको इस धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, उनको ख़त्म करना है। तो ये हमें समझना जरूरी है कि ये अचानक से नहीं होता, ये कोई बाई चांस वाली चीज़ें नहीं है कि अचानक गुस्सा आया, झगड़ा हो गया, वो चीज़ें अलग होती हैं। एक चीज़ है जो बहुत जन्म जन्मांतर से लोग करते आ रहे हैं, कई पीढ़ियों से करते आ रहे हैं, एक खास किस्म का जिहाद है। इस जिहाद के कई हिस्से हैं जिसमें लव जिहाद, लैंड जिहाद, पॉपुलेशन जिहाद, कई तरह का आता है। तो हमें समझना जरूरी है कि विधर्मी मानसिकता क्या है, ताकि हम ये कंफ्यूज ना हो कि हम सोचने लग जाते हैं कई बार ये तो गलती से झगड़ा हो गया, लोगों ने ऐसे बोल दिया, उसने वैसे बोल दिया, ऐसा हो गया। तो ये हमें समझने की ज़रूरत है कि जिहाद एक सोची समझी एक रणनीति के तहत एक विधर्मियों की साजिश है, जिसमें जो पढ़े लिखे बुद्धिमान हैं वो इन लोगों को उकसाते हैं, सह देते हैं, और जो इन्होंने कुछ लोग ऐसे रखे हैं जो पढ़ते लिखते नहीं हैं, बिल्कुल गरीब हैं और बहुत ही निम्न स्तर के लोग हैं, उनको ये आतंकवाद के लिए इस्तेमाल करते हैं और उनको बम बांध के कहीं पे भी फट जाना, कहीं पे अटैक कर देना, झगड़ा करना, चाकू चलाना, तलवार चलाना, सर तन से जुदा करना, इस तरह के एजेंडा में इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो हो गया जिहाद का एजेंडा। अब हमें समझना है कि हम इतने कमज़ोर क्यों पड़ रहे हैं कि कभी हमारे ऊपर मुगल शासन करते हैं, कभी अंग्रेज करते हैं, जबकि हम इतने शक्तिशाली भी हैं, हमारे लोग भी शक्तिशाली हैं, देश भी शक्तिशाली है और हर तरह से हम मजबूत हैं। तो अब जरा इसका विश्लेषण करते हैं। तो इसकी वजह क्या है, आप पहले भी देख रहे होंगे और आज भी देखोगे, आज की सिचुएशन में भी, कि जब भी कोई समस्या आती है तो हमारे लोग आपस में एक तो बट जाते हैं, समुदायों में बट जाते हैं, क्षेत्र में बट जाते हैं और जातियों में बट जाते हैं। वो हमेशा एक दूसरे को ब्लेम करने लग जाते हैं और एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं। जैसे अभी भी आप कुछ समुदाय देखोगे कि वो समुदाय कहते हैं कि भाई हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, ये तो स्वयं सेवक संघ देखेगा, ये तो बजरंग दल देखेगा, और काफ़ी बदतमीजी से वो बोलने में लग जाते हैं कि भाई ये तो स्वयं सेवक संघ ने झगड़ा कराया है, इसने कराया है, बिना अनर्गल बातें करने लग जाते हैं। जबकि जब उनके समुदाय पे भी कभी अटैक हुआ, हमला हुआ, आज से 3-4 साल पहले मुजफ्फरनगर पे जब हमला हुआ, तो तब उनके ही समुदाय के लोग वहाँ पे बच्चे मारे गए थे, बहुत बुरी तरह से उनके साथ हिंसा हुई थी। तो वो भूल भी जाते हैं अपने इतिहास को इतनी जल्दी कि तुम्हारे साथ भी हो चुका है। उसके बावजूद भी वो अभी अपना अलग मान्यता लेके चलते हैं कि नहीं, हम साथ नहीं देंगे हिंदुओं का। वो खुद हिंदू होते हुए भी ऐसा बोलते हैं। तो एक बहुत ही शर्मनाक बात है। ऐसे ही एक और समुदाय है जो अपने आप को, हम तो जी बौद्ध को मानते हैं, हम तो इसको नहीं मानते। तो पहले हमें ये भी समझना पड़ेगा कि सनातन हमारा धर्म है। सनातन वो होता है जिसका कोई आदि नहीं है, यानी कि वो कब से शुरू हुआ, अनादि है वो, उसका पता ही नहीं कब से चल रहा है। तो सनातन से ही ये सब अलग हुए हैं। सनातन में हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, सिख धर्म है, ये सब शाखाएं हैं सनातन की। तो हमको ये समझने की जरूरत है कि हम सनातन की शाखाएं हैं, और अगर शाखाएं ही सनातन की बुराई करेंगी, सनातन के अनुसार नहीं चलेंगे या सनातन की ही जड़ों को खोदने में लग जाएंगे, तो जाहिर है कि जब आप जिस पेड़ पे बैठे हो उसी पेड़ की जड़ को काटोगे तो कभी ना कभी तो आप भी सारे के सारे खत्म हो जाओगे, मारे जाओगे। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। तो हमारे बहुत सारे जो समुदाय हैं अंदर, जो जानबूझ के आपस में लड़ने लग जाते हैं जब भी कोई समस्या आती है, उनको ये समझना पड़ेगा कि आज नहीं तो कल उनका नंबर जरूर आएगा और उनको ख़त्म कर दिया जाएगा अगर उन्होंने आपस में एकता नहीं रखी तो। और वो ऐसा समझें कि वो बहुत शक्तिशाली हैं, वो अपने आप सब कुछ संभाल लेंगे, तो अपने दिमाग से निकाल दें। क्योंकि विधर्मियों के कम से कम 50 से ज़्यादा देश हैं और विधर्मियों का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। जब उन्हें काफिरों को मारना होता है तो वो किसी तरह का
किसी भी तरह की बात को अपने दिमाग में नहीं लाते, कोई सेकंड थॉट उनके दिमाग में नहीं होता है कि हमें ऐसा करना है या नहीं करना है। तो इसलिए इस चीज़ को अच्छे से समझ लें कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे हम आगे आने वाली पीढ़ी को कैसा भारत देना चाहते हैं, कैसा देश देना चाहते हैं। क्या हम चाहते हैं आगे आने वाली पीढ़ी जो है परेशान रहे, शरणार्थी बन जाए और उन पर हमले किए जाएं, या हम एक अच्छा सुदृढ़ भारत बनाना चाहते हैं। और अगर सुदृढ़ बनाना चाहते हैं और अपना भविष्य बच्चों का अच्छा चाहते हैं तो आप लोगों को एकता से रहना पड़ेगा, यूनिटी से रहना पड़ेगा और अपने धर्म को समझना पड़ेगा, धर्म की मान्यताओं को समझना पड़ेगा कि हमारा धर्म चाहता है कि सब लोग सद्भाव से रहें, कभी किसी तरह का झगड़ा ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो अब जो ये बातें मैंने आपको बताई हैं, इसको मैं आपको बताता हूँ कि भगवत गीता में क्या बोला है भगवान कृष्ण ने। तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने बोला है, धर्मो रक्षति रक्षते। पहली बात तो ये है कि अगर आप अपने धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। इस चीज़ को अच्छे से समझना चाहिए। भगवान कृष्ण ने हमेशा ये बात समझाई है कि अपने धर्म की रक्षा करें, और अगर अपने धर्म की रक्षा करने के लिए अगर आपको अपनी जान भी देनी पड़ती है और मरना भी पड़ता है तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, पीछे हटने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमारी भगवत गीता इस तरह के दंगे, मेवात में जो दंगा हुआ है, निर्दोष लोगों पे जो हमले किए जाते हैं और हम केवल कायरों की तरह और अपने एक लालची इंसान की तरह अपना जीवन जिए जा रहे हैं, तो हम लोगों को क्या शिक्षा मिलती है? एक शिक्षा हमें ये मिलती है कि भगवान कृष्ण ने जो महाभारत का युद्ध उन्होंने खुद उन्हें अर्जुन को लड़ने के लिए जो शिक्षा दी थी, उसका आधार भी यही था कि धर्म और अधर्म का युद्ध होना जरूरी है। कहने का मतलब है, अगर आप चाहते हैं समाज में शांति रहे तो धर्म को अपनी पूरी शक्ति के साथ अधर्म का नाश करना ही पड़ेगा। अधर्म का नाश अगर वो नहीं करेगा धर्म, तो कभी भी पूरी दुनिया में शांति नहीं हो सकती। तो इसलिए मैं एक पढ़ा लिखा इंसान होने के बावजूद, एक डॉक्टर होने के बावजूद भी आप लोगों को ये बताऊंगा कि अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, वो सब सही है, कोई मना नहीं है, रोजी रोटी चलाएं, रोजगार चलाएं, लेकिन साथ में इस चीज़ को अच्छे से समझें कि हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम धर्म के साथ हैं या अधर्म के साथ हैं। जैसे अर्जुन ने ये डिसाइड किया था कि उसको युद्ध करना है या नहीं करना, और भगवान कृष्ण ने इस बात के लिए उन्हें समझाया था कि किस तरह से उनको अपने मन पे कंट्रोल करके अपने डर को, भय को खत्म करते हुए युद्ध के लिए तैयार होना है। तो ये जो भगवत गीता का जो सार है, ये शिक्षा आज भी हमारे इन दंगों पे हमें इस चीज़ को अप्लाई करना चाहिए, समझना चाहिए और उसके अनुसार हमें काम करना चाहिए। हमें डिसाइड करना चाहिए कि अधर्म का नाश करना जरूरी है। अगर अधर्म का नाश नहीं किया तो ये धर्म को बहुत क्षति पहुंचाएगा और उसके लिए आपस में एकता रखनी बहुत ज़रूरी है। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।